नमस्कार। पिछले महीने से हमने उन गुणों को विकसित करने के बारे में बात शुरू की थी जो हमें अपने दैनिक जीवन में श्री अरविंद के योग को व्यवहारिक रूप देने में, अपनाने में सहायक होते हैं। और उसमें हमने पहला गुण जो लिया था वह था प्रेम। बहुत ज़रूरी है प्रेम। शायद हर संबंध के मूल में सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिका अदा करता है प्रेम। हमने उसमें प्रेम के विभिन्न स्तरों के बारे में बात किया था और हर स्तर का प्रेम, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो प्राणिक हो, मानसिक हो और सबसे ऊपर आत्मिक या चैत्य प्रेम। हमने देखा हर स्तर पर करते करते हम विकास की एक एक सीढ़ी पर ऐसे अग्रसर होते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं कि हम श्री माँ और श्री अरविंद के आरंभ किए गए इस कार्य में कुछ न कुछ योगदान कर सकें। प्रेम ही वह गुण है जिसके द्वारा एक अणु से दूसरा अणु, बच्चे से माँ, माँ से बच्चा आपस का आदान प्रदान करते हुए हमें विकास पथ पर ले जाता है। एक बार प्रेम हो जाता है तो अगला जो गुण अपने आप स्वतः रूप से हमारे अंदर उत्पन्न होता है वह है विश्वास, आस्था, निष्ठा। बिना प्रेम के हम किसी पर आस्था नहीं रख सकते। बच्चा जन्म से, बल्कि जन्म के पहले से भी माँ के प्रेम का अनुभव करता है और इसलिए वह सबसे ज़्यादा विश्वास माँ पर रखता है। तो प्रेम और निष्ठा ऐसे गुण हैं जो हमें उस परम शक्ति से जोड़ने में बहुत प्रभावशाली भूमिका अदा करते हैं। बहुत ज़रूरी है प्रेम और उसके बाद निष्ठा। यहाँ तक कि किसी ने माँ से पूछा था, श्री माँ से पूछा था, ऐसा कौन सा गुण है जिसे हमें अपने को आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार करने हेतु विकसित करना चाहिए। माँ ने कहा था सत्य, निष्ठा। सत्य की उपस्थिति हर जगह जरूरी है, हर गुण में। मिश्रित गुण नहीं चलेगा। ये निष्ठा क्या है और सत्य निष्ठा क्या है? हमें जब भी कोई ज़रूरत होती है उस समय हमें जिस पर सबसे अधिक विश्वास होता है हम उसके पास चल पड़ते हैं। ये निष्ठा जब हमारी हर स्तर पर विकसित होती जाती है। भौतिक जीवन में भी निष्ठा बहुत ज़रूरी है। बच्चे का माँ बाप के प्रति, बच्चे का अध्यापकों के प्रति, यहाँ तक कि इसको हम उल्टा कर दें, माँ बाप का बच्चे के प्रति विश्वास होना भी उतना ही ज़रूरी है। बिना विश्वास के हम आगे नहीं जा सकते। अब विश्वास क्यों नहीं होता या विश्वास पूरा क्यों नहीं होता, सच्चा क्यों नहीं होता, बल्कि श्री माँ के शब्दों में कहें तो सर्वांगीण क्यों नहीं होता? इसका कारण श्री माँ के ही शब्दों में बताऊं तो वो एक हर चीज़ को बड़े सरलतम ढंग से बताया करती थी और उनकी पुस्तकों में शायद ही कोई प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर हमें न मिलता हो। एक बार किसी ने पूछा था उनसे कि देवता क्यों आए। हालांकि ये हमारे विषय से थोड़ा अलग हट गया, पर मैं इसको जोड़ना चाहूँगी क्योंकि इसमें छिपा हर तथ्य हमारी निष्ठा का रास्ता साफ करता है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वैसे ही कहानी सुनाती हूँ जैसे बच्चों को सुनाया करती हूँ। तुम अपने स्तर पर इसका प्रतीकात्मक अर्थ, गुह्यात्मक अर्थ ले सकते हो, समझ सकते हो। उन्होंने कहा, ईश्वर को इच्छा हुई कि वह अपने को प्रकट करे और उसने परम शक्ति को बुलाया।
परम चेतना को बुलाया, भगवती शक्ति को बुलाया और कहा तुम रचना करो। और वही कहानी जो हम लोग कई बार सुन चुके हैं, सावित्री में अच्छी तरह से वर्णित है कि वह परम शक्ति, वह भगवती चेतना जड़ में अंदर तक प्रविष्ट होती चली गई। सब कुछ जड़ था, वनस्पति हुई, प्राण आया और फिर मन आया। वनस्पति जगत, प्राणिक जगत और मानसिक जगत अर्थात मानव जगत। लेकिन हुआ क्या? इस सारे खेल का, सारे जो लीला चलती है ईश्वर की सृष्टि को लेकर, उसमें सारी जो समस्या हुई वो यही कि भगवती चेतना ने पूरी सृष्टि का निर्माण पूर्ण स्वाधीनता के फॉर्मूले पर किया था। उनका सूत्र था एक स्वतंत्र, एक स्वाधीन जगत बनाएंगे। उस परम चेतना को, उस परम शक्ति के तत्व को हर एक में डालेंगे, उसको परिलक्षित कराएंगे, उसके छोटे छोटे अंश स्थापित करेंगे इस सृष्टि के रूप में। और उस चेतना ने, उस भगवती शक्ति ने मुख्य रूप से कुछ चीजें तैयार की, जिसमें था जीवन, प्रकाश, प्रेम या आनंद और सत्य। इनको लेकर वह उतरी जड़ के अंदर और धीरे धीरे उसने ऊपर आना शुरू किया। लेकिन स्वतंत्रता जितनी आनंददायक चीज है उतनी ही खतरनाक है। हमें संभालना नहीं आता। कब वह स्वच्छंदता में बदल जाती है जहां पर हम मनमाना करने लगते हैं। वही कुछ यहाँ भी हुआ। जीवन मिलते ही जीवन के अंदर अहंकार प्रविष्ट हो गया। उसे लगा मैं ही जीवंत हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मैं तो ईश्वर पर बिल्कुल आश्रित नहीं हूँ। उस परम चेतना से अलगाव ने उसे भटका दिया। और श्री माँ कहती हैं जैसे ही यह स्वच्छंदता आई, जैसे ही ये अहंकार जीवन में प्रविष्ट हुआ, जीवन मृत्यु में परिणत हो गया। और जीवन के साथ एक अस्तित्व और आ गया इस सृष्टि में, वो है मृत्यु। फिर आया प्रकाश। प्रकाश ने सोचा अरे मैं ही तो सब कुछ हूं, मेरे बिना सब कुछ अदृश्य है। वह भूल गया कि उसका मूल स्रोत क्या है, कहां से आया है वो, किसका अंश है वो। और प्रकाश के इस अहंकार के आते ही जो चीज सामने आ गई वह थी अंधकार। तो जीवन बदल गया मृत्यु में, प्रकाश बन गया अंधकार में। दो रूप होते चले गए। एक तरफ जीवन है लेकिन उसका परिणाम अंधकार भी है, माफ कीजिए, मृत्यु भी है। प्रकाश है लेकिन अंधकार भी है। सूरज आता है, सारे जगत को उजाला मिल गया। अब जैसे ही ये अहंकार के अरे सब कुछ तो हमारे पास में है, सूरज से अलग होते ही, जैसे ही सूरज की परिक्रमा इस अंश को छोड़ती है, उतनी दूर पृथ्वी में अंधकार हो जाता है। इसी प्रकार प्रेम या आनंद को ले लो। प्रेम ने जैसे ही विकृत रूप धारण किया, जैसे ही उसमें इस तरह का एक अभिमान, मिथ्याभिमान आरंभ हुआ, प्रेम दुख में बदल गया। इन सबके बीच में जो सच्चाई थी उसका भी तो एक अंश नीचे उतरा था और उसने मान लिया कि मेरे बिना तो यह सब कुछ नहीं है, मैं ही सच हूं। उसने भी उस परम पिता को भुला दिया। सत्य असत्य में बदल गया, मिथ्यात्व आ गया। अब ये सारी जो चीजें हमारे सामने दिख रही हैं, आई थी किस मूल रूप में? हम देखते हैं ये कितनी प्रतीकात्मक कथा है। एक बच्चा जन्म लेता है, कितना मासूम, कितना निश्चल,
कितनी मनोहारी हंसी होती है उसकी। लेकिन ज्यों-ज्यों बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि के साथ दुश्चिंताएं, संदेह अपने आप जन्म लेते जाते हैं और उसकी हंसी का वो मनोहारी रूप बदलता जाता है, चिंताएं आने जाती। मैं इसके पहले भी एक कहानी सुना चुकी हूँ कि ईश्वर ने बहुत सारे उपहार हमें दिए थे, मन, बुद्धि, इच्छा, उत्साह आदि आदि। बड़ा खुश था मनुष्य को बनाकर, लेकिन अंतिम चीज जब वो देने चला था वो थी शांति, और वहां पर ईश्वर ठिठक गया था। यही डर था उसको कि जैसे ही शांति मिली तो ये तो मुझे ही भूल जाएगा, मेरा बनाया हुआ यह मनुष्य मुझे ही भूल जाएगा जिससे मुझे इतना प्यार है। और इसलिए ईश्वर ने उसको शांति तो दी, किंतु साथ में दे दी अशांति, कि चल जब तू मुझे भूलेगा, अपने में मस्त हो जाएगा, तो ये अशांति तुझे वापस खींच लाएगी। क्या कहती हैं ये सब कहानियां? इनके अपने प्रतीकात्मक अर्थ ही तो हैं। इस तरह से ये दो तरह की शक्तियां हमारे इस जगत में स्थापित होती चली गई। अब जब दो विपरीत शक्तियां हैं तो संघर्ष तो होगा ही। श्री मां कहती हैं कि जब ऐसी गलती हो गई उस चेतना के द्वारा, उसके प्रयोग में, उसने सृष्टि बनानी चाहिए थी सत्य के साथ, प्रेम के साथ, जीवन के साथ और प्रकाश के साथ, लेकिन साथ साथ बन गया यह सब। वह उनके नियंत्रण में नहीं रही ये चीज़ें, तो वो विपरीत अस्तित्वों में बदल गईं। उन्होंने फिर परमपिता का आवाहन किया और उनसे पूछा, ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करूं? ईश्वर ने कहा, फिर से शुरू करो, लेकिन अब की ध्यान रखना कि इन रचनाओं का जो तुम प्रेम, सत्य, जीवन और प्रकाश को लेकर चल रही हो, इनके ऊपर नियंत्रण न खोए। इनका तुमसे और तुम्हारे द्वारा मुझसे संपर्क बना रहे। और फिर उन्होंने एक और रचना की, वो थी देवताओं की रचना। देवता जो कुछ विनयी थे, आज्ञाकारी थे। और इस तरह से श्री मां ने इस पूरे जगत के इस रहस्य को हमें एक सुंदर सी कहानी के द्वारा समझा दिया। आप सोच रहे होंगे इस कहानी का हमारी श्रद्धा से क्या मतलब है, लेकिन यही वो कहना चाहिए नकारात्मक शक्तियां हैं, विनाशकारी शक्तियां हैं, जो हमें उस परम पिता के प्रति निष्ठावान होने से बीच बीच में बाधक बन जाती हैं, रोक देती हैं। सत्य के साथ हमें चलना हमको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं असत्य हमको जकड़ लेता है। हमें उसके पकड़ में नहीं आना है, अपनी निष्ठा को सच्चा बनाकर रखना है, सर्वांगीण बना के। सर्वांगीण शब्द पे माताजी बहुत जोर देती थी। इंटीग्रल, हर अंग हमारे अस्तित्व का, चाहे वो प्राण हो, चाहे मन हो या भौतिक अंश हो, हर एक को लेकर चलना है। उन सबको हमारी असली चैत्य के साथ जुड़ के रखना है, स्वतंत्र नहीं करना है, बेलगाम घोड़े नहीं बनने देना है। और इस तरह से अगर हम निष्ठा रखते हैं तो हमारे सारे दुख, सारे संदेह, सारे अवसाद अपने आप तिरोहित हो जाते हैं। सच पूछिए तो जब हम अवसाद से घिरते हैं, हम दुख से परेशान होते हैं, तो हम अकृतज्ञ होते हैं, उस परम ईश्वर के साथ धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, क्योंकि हम उस क्षण, जिस क्षण हम दुखी हैं, उस क्षण हम ये निश्चित रूप से नहीं मानते हैं कि उसका अस्तित्व है या वो हमारा शुभ चिंतक है, वो हमें प्यार करता है। हमारा उसके प्यार से विश्वास, उसके प्यार से निष्ठा हट जाती है, वरना हम दुखी क्यों होंगे। एक गीत की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, करुणा दी को देखते ही गीत आने लगते हैं मन में। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज़ है, यही गम है मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं। साधारण सा प्रेम गीत है, लेकिन अगर इसको हम गहराई से नापें तो सच्चाई तो यही है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो,
चाहे पीड़ा हो, चाहे संघर्ष हो, है सब उसी का दिया हुआ। हर क्षण हमको ये विश्वास रखना है कि वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं और जो भी जरूरी है वो करते चले जा रहे हैं। संघर्ष दे रहे हैं तो उसके सामना करने की शक्ति भी दे रहे हैं। अपने को थोड़ा अलग करके देखना होगा। एक जगह माता जी कहती हैं कि शत्रु को देखकर मुस्कुरा दो, तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी और शत्रु की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। किसी ने पूछा था पौंडीचेरी में, ये कैसे, इसका क्या मतलब है? शत्रु को देख के मुस्कुरा कैसे सकते हैं? वो कहती हैं ठीक वैसे ही जैसे जब एक बच्चा बहुत बहुत परेशान होता है, छोटे से खिलौने के लिए रोता है, आप उसको बहला देते हैं, आप उसके रोने में शामिल नहीं होते, दुखी नहीं होने लगते, क्योंकि आपको पता है कि ये रोना थोड़ी देर का है। आप एक नया खिलौना लाके देने का आश्वासन दे देते हैं या उसको कहीं दूसरी तरफ उसका ध्यान मोड़ देते हैं और देखते हैं कि आंखों में अभी आंसू खत्म भी नहीं हुए और वो बच्चे के मुंह पे मुस्कुराहट है। कितने आराम से, क्योंकि वहाँ पर हम संज्ञान में हैं, हम उससे ज़्यादा अनुभवी हैं। उस बच्चे की क्षमता से, मानसिक क्षमता से, उसकी समझ से ऊपर होकर देख रहे हैं। अपने जीवन के दुखों में भी हमको यही करना है, चेतना के स्तर पर थोड़ा ऊपर उठ जाना है। और जैसे ही ऊपर उठते हैं तो हमारा तादात्म्य, हमारा जोड़ उनसे हो जाता है, संपर्क उनसे हो जाता है और दिखने लगता है कि ये जो तकलीफ पा रहा है, ये मन जो तकलीफ पा रहा है, ये प्राण जो तकलीफ की अनुभूति करा रहा है, ये थोड़ा अबोध बच्चा है। ये तो बस कुछ अनुभूतियां हैं जिन्हें देने का लक्ष्य लेकर आत्मा आई है और उसको लेना है। जो इंजेक्शन लगाना है रोग से मुक्त होने के लिए, वो जानते बूझते पीड़ा सहते हुए भी हम लेते हैं। छोटा बच्चा रोता है, हम नहीं रोते, हमें पता है कि ये लेंगे तभी हम बड़े दर्द से मुक्त होंगे। उस डॉक्टर के प्रति, उसकी दवाई के प्रति या उस इंजेक्शन के प्रभाव के प्रति हमारी निष्ठा है। निष्ठा बहुत ज़रूरी है और सिर्फ ज़रूरी नहीं, उसका संपूर्ण रूप से सच्चा होना बहुत ज़रूरी है, दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। एक और प्रश्न मैंने पढ़ा, किसी ने पूछा माँ से कि क्या निष्ठा, क्या श्रद्धा वही सब कुछ कर सकती है, कुछ भी जीत सकती है? उन्होंने आराम से कह दिया बिल्कुल हाँ, लेकिन उसका सच्चा होना जरूरी है। वो केवल एक मानसिक विचार नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, वो निरपेक्ष होना चाहिए। मैं तुम्हारी बड़ी प्रार्थना करूंगा, आज परीक्षा में इतने अंक दिला दो, ये अंकों के लिए प्रार्थना करूंगा वाली बात थोड़ा व्यापार हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे हम तो बड़े सच्चे मन से ही प्रार्थना कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं पूरी हुई? लेकिन हम सोचते हैं कि हम सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं। वो जो कहानी थी कि सत्य असत्य में बदल गया, प्रकाश अंधकार में बदल गया, उसके पीछे भी यही तथ्य था। वो जो भूल हुई थी परम शक्ति से, वो भूल नहीं थी, उसका एक प्रयोग था जिसने एक स्वाधीन जगत के निर्माण की इच्छा की थी। उसने सोचा था कि जगत का हर प्राणी, हर मनुष्य ईश्वर के प्रति निष्ठा रखेगा, ईश्वर से प्रेम करेगा, क्योंकि उसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम करना अच्छा है, उसे बाध्य होकर नहीं, बाधित करने वाली भावना नहीं थी। और वो अंत तक श्री माँ हमें समझाती रही, स्वतंत्रता विकास के लिए बहुत जरूरी है, निष्ठा में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा हर व्यक्ति को चुनाव की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी स्वाधीनता है, अच्छा चुनाव करोगे अच्छा होगा।
बुरा करोगे तो भी परिणाम जो होने हैं वो होंगे। तो ये आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनाव करें। श्री अरविंद का योग पीठ पर बोझे की तरह ढोने वाला योग नहीं, उसमें हमें इसलिए नहीं चलना है कि हमें करना पड़ेगा, हमें उसमें आनंद मिलना चाहिए। और आनंद तभी मिलेगा जब यह विश्वास होगा, ये निष्ठा होगी कि श्री अरविंद ने जो पथ दिखाया है वो हमें विकास की तरफ ही ले जाएगा। वो सच है, वो महज कल्पना नहीं है, रूपांतर होगा। इसमें संदेह की माता जी कहती कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। केवल मानसिक विचारों के द्वारा आकर करना हमें सफल नहीं करेगा। तब संघर्ष हमें संघर्ष दिखाई देंगे, दुख हमें विचलित करेंगे। यहाँ तक कि वो कहती हैं कि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ, जो विरोधी शक्तियाँ बन गई हैं, उनका अस्तित्व काफ़ी शक्तिशाली है। देवता उन्होंने बना दिए ताकि वो सहायता कर सकें परम शक्ति की, लेकिन इन देवताओं के आने के पहले ये विरोधी शक्तियाँ आ चुकी थीं। असत्य आ चुका था, अंधकार छा चुका था, मृत्यु ने अपना दृढ़ता के साथ पैर इस जगत पर जमा लिया। तो ये तो सक्रिय है। तो देवता जो भी करना चाहे पूरी निष्ठा के साथ, पूरे आज्ञाकारी रूप में वो ईश्वर का काम करने की कोशिश करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन इन शक्तियों के द्वारा बाधा तो आती ही रहती है। और इस कहानी की प्रतीकात्मकता यही है कि हमारे अंदर देवता भी हैं और ये विरोधी शक्तियां भी। संघर्ष निरंतर चलता रहता है। जरा भी फिसले, जरा भी मन को थका दिया, इस संघर्ष से नीचे गिर जाते हैं। माँ कहती हैं फिसलते ही चले जाओगे, थक गए, थोड़ा सा ढील दे दी, ये शक्तियाँ मौके की ताक में रहती हैं, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी आस्था को झट से खींच ले जाती। फिसले तो फिसलते चले गए, लेकिन जिनमें आस्था जम चुकी है उनके लिए उसे पकड़कर उठना बहुत कठिन नहीं है। असंभव औरों के लिए भी नहीं है, लेकिन उन्हें कोशिश करते रहना पड़ेगा। इस निष्ठा को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके बिना सचमुच अंधकार है। निष्ठा भी चाहिए, सच्ची निष्ठा भी चाहिए, और साथ में सर्वांगीण निष्ठा भी चाहिए। अस्तित्व का कोई अंग पीछे न छूट जाए, क्योंकि जैसे ही वो पीछे हटा, विरोधी शक्तियां उसे धर दबोचती हैं और उनकी शक्ति बड़ी प्रबल होती है। उनसे बचना है तो सतत सजगता, हमेशा जागृत रहना होगा, हर क्षण याद रखना होगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल भी उन्हीं की है। वो खेल रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। सामने आग है तो वो हमारा हाथ हटा भी देंगे उस आग से। हमारे पैरों को रुकना भी उन्होंने सिखाया है, आँखों को देखना उन्होंने सिखाया है। हम नहीं आग के ऊपर जाएंगे। आग को देखकर घबरा गए, विश्वास छोड़ दिया, और जैसे ही विश्वास छोड़ा तो भगवान भी तमाशा देखते हैं, कर लो बेटा अपने मन का। वही अहंकार। मन स्वतंत्र है, सत्य स्वतंत्र हुआ, असत्य बन गया, प्रकाश स्वतंत्र हुआ, अंधकार बन गया, जीवन स्वतंत्र हुआ, मृत्यु बन गया। निष्ठा बहुत जरूरी है। कई जगह पे कई लोग माता जी से पूछा करते थे, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लगता है कि हर क्षण हमें अपने आप से पूछते रहना चाहिए। कई जगह वो कहती हैं कि सत्य दिखाने के लिए जगत में समय समय पर कुछ न कुछ आविष्कार होते रहे। कुछ जागरूक लोग, कुछ ज्ञानी लोग, जिन्हें अनुभूतियाँ होती थीं, वो खुद प्राप्त किए सत्य को समाज सेवा के रूप में लोगों के कल्याण की दृष्टि से लोगों को बताते रहे और उनके भक्त होते गए।
परिणाम क्या हुआ कि कई जगह कई धर्मों की स्थापना होती चली गई। धर्म के प्रति निष्ठा हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं। धर्म ने कुछ नैतिक बातों की शिक्षा दी, कर्तव्यों के प्रति हमें जागरूक किया, अच्छी बातें सिखाई, लोगों का भला करना सिखाया, दुर्गुणों से बचना सिखाया, और साथ में कुछ कुछ भय भी हमारे अंदर डाल लिए। अधर्म करोगे तो बस पाप पर लगेगा, या अधर्म होगा तो ईश्वर खुद उतर आएंगे, ये आश्वासन भी दे दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से हमें सबको बहुत जल्दी प्रभावित कर देती हैं। वो कहती हैं धर्म के साथ बड़ी आसानी से हम जुड़ जाते हैं, धर्म के प्रति हमारी निष्ठा बड़ी आसानी से जुड़ जाती है। लेकिन धर्म की स्थापना, नियमों की स्थापना हम मनुष्य करते हैं जिनमें पूर्णता कम मिलती है। हम एक निष्ठ होकर धर्म से जुड़ गए, उसी धर्म के प्रति संकुचित हो गए, और ऐसे में क्या होता है कि हमारे बाकी के कपाट बंद हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति खुलापन हमें कहीं ना कहीं संकीर्ण करता चला जाता है और दरवाजे छोटे होते जाते हैं। उस समय बहुत सजग होने की जरूरत है। धर्मों में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है कि इतनी जल्दी देखो हमारे इतने अनुयायी हो गए, धर्मों के नाम पर युद्ध होने लगते हैं। शुरुआत हुई थी बड़े अच्छे ढंग से, वो निष्ठा स्थापित हुई, उसका अच्छा ही लाभ हुआ, क्योंकि कुल मिला के धर्म दावा करते हैं ईश्वर तक ले जाने का। लेकिन यही है कि सीधे सीधे ईश्वर को न जानकर अप्रत्यक्ष रूप से धर्म की सीढ़ी पर जब चलते हैं, इतने तो पूर्णत्व को हम नहीं प्राप्त हुए हैं कि मनुष्यों से घिरे, मनुष्यों द्वारा स्थापित, मनुष्यों से प्रभावित इस धर्म के अंदर आए बाहरी आडंबरों से अपने को बचा सके। कहते हैं ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा। सूप जिसमें हम अनाज फटकते हैं और भूसा उड़ जाता है, अनाज रह जाता है। तो अगर हम धर्म के साथ उसके सार तत्व को जान लेते हैं, माता जी कहती हैं कि धर्म के बाहरी चीज़ों को जब हम लेते हैं तो वो हमारे लिए बाधा बन जाने का डर पैदा कर देता है, बाधक भी हो जाता है, क्योंकि हम अपने को बांध लेते हैं, हम कूप मंडूक बन जाते हैं। लेकिन अगर हमने सार तत्व को ले लिया तो हम किसी धर्म की सीमा में नहीं रहते। एक समय था जब धर्म की आवश्यकता थी कई कारणों से, लेकिन माता जी ने इसे स्पष्ट कहा है कि आज धर्म से ऊपर जाने की जरूरत है। हमारा विषय धर्म नहीं है, लेकिन धर्म के द्वारा हम निष्ठा को पाने में हमें थोड़ी सहायता मिल जाती है, कह सकते हैं। लेकिन बड़े ही जागरूक रूप में हमें धर्म की तरफ जाना होगा। बहुत आसान है आस्था को कर्म के साथ, खुले हृदय के साथ अगर हम अपनाएं। पहले भी हो चुका है, माता जी ने हमेशा कहा है कि आंख बंद करके ध्यान के नाम पे तमस में डूबने से अच्छा है पूरी भक्ति के साथ, ईश्वर के विश्वास के साथ, ईश्वर को उपहार स्वरूप देने की भावना से, ईश्वर के लिए करने की भावना से हम अपने को कर्म में संलग्न रखें, काम में जोड़े रखें, सक्रिय रहें, काम करें, अहंकार से मुक्त होकर निर्लिप्तता के साथ सब काम करें। सांसारिक जगत की हर क्रिया आवश्यक है, मनुष्य जीवन के लिए निर्धारित किए गए हर काम अच्छे हैं, केवल हमारी भावना अलग होनी चाहिए। उसमें निर्लिप्तता ना होकर, स्वयं करने का अहम ना होकर, ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर करवा रहे हैं और ईश्वर के लिए करवाया जा रहा है, अगर हम ये भाव रखते हैं तो कर्मयोग शायद सबसे अच्छा धर्म है, शायद सबसे अच्छा योग है। कुछ भी कर लेना कर्मयोग नहीं है, लेकिन योग की अवस्था बहुत जरूरी है। योग की अवस्था में रहकर किया हुआ कोई भी कार्य, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कृष्ण का कहना कि चिर ब्रह्मचारी कृष्ण ने कहा है, चाहे
स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेते हुए दुर्वासा कहें कि चिर उपासी दुर्वासा ने कहा है। ये कहानियाँ मैं सुना चुकी हूँ, इसलिए केवल संदर्भ दे रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है सभी सुनना चाहते हैं। अच्छा, धन्यवाद। एक बार रुक्मणी ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, नदी के उस पार दुर्वासा मुनि आए हैं और मैंने उन्हें वचन दिया है कि कल का भोजन उन्हें मैं कराऊंगी। कृष्ण ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुर्वासा मुनि हैं, याद रखना। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है। और रुक्मणी ने सवेरे उठकर बहुत तरह के पकवान बनाए, स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उस भोजन को उन्होंने पैक किया और तैयार हो गई कि अब नदी पार जाना है, उन्हें भोजन कराना है। कृष्ण के पास गई और कहा अब मैं चलती हूँ, उनके भोजन का समय हो रहा है। कृष्ण मुस्कुराए, बोले ठीक है। रुक्मणी आगे बढ़ी, नदी तक पहुँची, नदी पार जाना था। ये क्या, नदी तो विकराल रूप में थी, भयंकर उसमें तूफान आया हुआ था, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था, कैसे पहुँचे। कृष्ण का वाक्य आया कि दुर्वासा मुनि है, याद रखना, देर हो गई तो बस। वापस आई और कृष्ण से कहा अब क्या करूं, नदी का तो रूप विकराल है, कैसे जाऊं। कृष्ण ने कहा, कृष्ण पत्नी से कह रहे हैं, नदी से कहो चिर ब्रह्मचारी कृष्ण का कहना है मुझे रास्ता दे दो। रुक्मणी ने पति को देखा, अच्छा सारी दुनिया की रास लीला करने वाले कृष्ण कह रहे हैं चिर ब्रह्मचारी। पर करती क्या, गई और कहा नदी, चिर ब्रह्मचारी कृष्ण ने कहा है कि तुम मुझे रास्ता दे दो। ये क्या, सचमुच नदी शांत हो गई, बीच से फट गई और उनको रास्ता दे दिया। आश्चर्यचकित मुस्कुराती हुई रुक्मणी दुर्वासा के पास पहुंच गई। दुर्वासा मुनि स्नान करके आए, बड़े प्रसन्न हुए कि समय पर भोजन मिल गया। भोजन किया, छक्कर किया, खूब स्वाद लिया और बार बार कहा कि बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था। खूब आशीर्वाद दिए, रुक्मणी बड़ी प्रसन्न, बोली अब मैं चलूं मुनि। उन्होंने कहा हाँ आप जाइए। वापस आई तो देखा फिर नदी का वही विकराल रूप। वापस गई, मुनि ये क्या हुआ, नदी तो फिर से ऐसे भयंकर रूप में आई है, आते समय भी यही रूप था, मैं जाऊं कैसे। मुनि बोले नदी से कहो चिर उपासी दुर्वासा ने कहा है मुझे रास्ता दे दो। इतना सारा भोजन छक गए, सब खा डाला, कुछ नहीं बचा था और कह रहे हैं उपासी। रुक्मणी आश्चर्य में रहीं, पर करती क्या, बेचारी फिर गई और जाके नदी को वही बात कही, हे नदी तुम रास्ता दो, ऐसा चिर उपासी दुर्वासा मुनि ने कहा है। नदी फिर शांत हो गई, बीच से फट गई और आराम से रुक्मणी बीच रास्ते से वापस आ गई। अब क्या है ये कहानी, यही है निर्लिप्तता। और लाख दुविधा के बाद भी रुक्मणी की आस्था कि मुनि कह रहे हैं तो होगा ही या कृष्ण कह रहे हैं तो होगा ही, उनकी वो निष्ठा बहुत जरूरी है। निष्ठा बाह्य आडंबरों से हटकर बाकी दुविधाओं को परे हटाते हुए, इस चीज से सजग रहते हुए कि हमारी निष्ठा के बीच में आने वाला कोई भी तर्क, कोई भी दुविधा, कोई भी संदेह ईश्वरीय नहीं हो सकता, वो जरूर ही किसी विरोधी शक्ति का है। कई बार होता है ये विरोधी शक्तियां मानव चेतना का रूप ले लेती हैं, कभी पाश्विक कभी मानवीय। हमें जरूरत है इनसे बचते रहने की। सीधे ईश्वर के प्रति अगर जुड़े रहें, ये विश्वास रखें कि उसकी उपस्थिति हर समय हमारे अंदर है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो वो न चाहे। दुखद है तो, सुखद है तो, पीड़ादायक है तो, आनंददायक है तो, है उसी का दिया। विश्वास एक क्षण के लिए भी न हटे, तभी वो विश्वास है। हिलता हुआ विश्वास विश्वास नहीं है, वह एक मानसिक रचना है और मानसिक रचनाओं का तो जवाब भी नहीं है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन रचनाओं का प्रयोग कैसे करते हैं। माता जी ने कई ऐसे अनुभव बताए थे कि मानसिक दृढ़ता, हमारी कल्पनाएं,
हमारी मानसिक रचनाएं बड़ी प्रभावशाली होती हैं। मैंने पहले एक बताया था कि एक माँ की 2 जुड़वा बेटियां थीं, दोनों बहुत सुंदर थीं, लेकिन आश्चर्य ये था कि उन बच्चियों के माता पिता दोनों ही खूबसूरत नहीं थे, दोनों बड़े ही साधारण से दिखने वाले थे। और माता जी ने उन्हें देखा और कहा कि तुम्हारी बच्चियों को देखती हूँ तो मुझे एक चित्र की याद आती है, चित्रकार रेनॉल्ड। तो उनकी एक चित्र उनका देखा था और उससे मिलती जुलती हैं। और ये सुनना था कि वो माँ जो थी वो एकदम अपनी सफलता पे उछल पड़ी खुशी से, कहने लगी है ना, अब मैं तुमको रहस्य बताती हूँ। जब मैं गर्भवती थी तो मैं अपने बिस्तर के सामने उस चित्र को रखे रहती थी और रोज मन ही मन यही कल्पना करती थी, काश मेरे बच्चे ऐसे हों। और देखो मेरा यह प्रयोग कितना सफल रहा। कितनी शक्ति है हमारी मानसिक कल्पनाओं में। हम जो मानसिक रचनाएं करते हैं, जो कल्पनाएं करते हैं, अगर वो सकारात्मक हैं तो वो कमाल कर देती हैं। लेकिन डर तो यही है कि वो विरोधी शक्तियों के पकड़ में भी रहती हैं। अगर हम उस तरफ मुड़ गए, हमारी कल्पनाएं उस तरफ मुड़ गईं, हाय हमारा तो पता नहीं क्या होगा, हाय हमसे कैसे होगा, अरे छोड़ो यार मेरे बस का नहीं। ऐसे विचार अक्सर हमारे अंदर आते हैं और वो इस चीज़ का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा हिल रही है, हमारा अहम छा रहा है, क्योंकि वो हम हैं। हम अपने को कह रहे हैं कि अरे हम तो बड़े, बाहर से हम बड़े विनम्र दिख रहे हैं, लेकिन हमारी विनम्रता में हमारा अहंकार किस तरह से आ गया देखा आपने? तुम अच्छे हो या बुरे हो, योग्य हो अयोग्य हो, कमजोर हो शक्तिशाली हो, अरे भाई तुम हो ही नहीं, हम कुछ नहीं है। और जब वो है तो फिर डर किस बात का? श्री अरविंद के पैर में चोट लगी थी, मैं एक जगह पढ़ रही थी और वो शांत पड़े रहते थे। नीरदा ने लिखा है, नीरोद्वरन जो, उन्होंने, उनसे बड़ा साक्षी तो कोई नहीं मिलता है श्री अरविंद के पूरे क्रियाकलाप का। वो लिखते हैं कि शांत पड़े रहते थे। माँ आई उनको देखने दोपहर में और चुपचाप देखती रही, फिर थोड़ी देर में पूछा बहुत दर्द हो रहा है? श्री अरविंद से पूछा जा रहा है बहुत दर्द हो रहा है? बहुत पीड़ा थी उनको, वो केवल मुस्कुरा दिए। कैसी होगी वो मुस्कान, सिर्फ कल्पना हम कर सकते हैं कि पीड़ा में भी आदमी मुस्कुरा सकता है, पीड़ा में भी आदमी शांत रह सकता है, नीरव रह सकता है। तभी हो सकता है जब हम अपने से अलग हो जाएं और हम उनसे जुड़ जाएं। श्री अरविंद जुड़े रहते थे, अपने को अपने से अलग करके, और अपना जो मूल्य स्रोत है, जिनकी हम रचना है, उनसे अगर हम जोड़ कर रखें तो हमारा अपना तो कुछ नजर ही, वो बच्चा ही तो है जिसको देख के माता पिता मुस्कुराते हैं कि अरे रो रहा है, अभी शांत हो जाएगा। छोटा बच्चा माँ छोड़ के जाती है तो रोता है, अनिश्चित रूप से कुछ खिलाती है तो रोता है, नहीं खिलाती है तो रोता है, उसकी मूल भाषा ही है रोने की। लेकिन माँ जानती है कि कब उसका रोना सचमुच पीड़ादायक है, कब उसको इलाज की ज़रूरत है। उसको पता है कि इसको भूख है, अब इसको नहीं दूंगी तो बच्चा मेरा बिलख जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा भरे पेट से और खाने की ज़िद करता है तो माँ नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है कि इसका पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही हमारी प्रार्थनाएं अगर नहीं सुनी जाती हैं तो अपनी निष्ठा को हमें बनाकर रखना होगा कि ईश्वर जानता है हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है। हम कहते हैं ईश्वर ये पूरा कर दे, प्रसाद चढ़ाऊंगा, कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो कैसा भगवान। माँ भी इस बात को कहती है कि अधिकतर लोग ऐसा करते हैं जो चुनौती देते हैं। बौद्धिक रूप से जो लोग विकसित ज़्यादा होते हैं, उनकी बौद्धिकता में जब उनका अहम ज़्यादा होता है तो वो अक्सर करते हैं, ये करके दिखाओ तो मानूंगा कि तुम हो। अरे नहीं मानोगे तो उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं जाएगा ईश्वर का। लेकिन ये हमारा बचपना ही तो है। कितने क्षुद्र हैं हम, कितने छोटे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने अबोध हैं, अज्ञानी हैं। तर्कों के साथ आगे बढ़ जाते हैं, प्राण के आवेगों के साथ आगे बढ़ जाते हैं, भौतिक इच्छाओं में रत हो जाते हैं,
इसी वक्त चाहिए। सुख नहीं है तो कैसा ईश्वर, या अगर है भी तो उसने हमको तो त्याग रखा है। कर दिया विश्वास। एक भिखारी नहीं मानेगा कि ईश्वर है, या क्या एक बहुत धनवान हमेशा मानता ही है कि ईश्वर है? यह हमारी अपनी चेतना पर, हमारी अपने चैत्य के साथ हम कितने जुड़े हैं उस पर निर्भर करता है। ईश्वर नहीं है यह भी दावा हम नहीं करते हैं, हम कहते हैं पता नहीं है कि नहीं है। और जो दावा करते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो उसे अपने अहंकार में डूबे उसे सिद्ध करने के चक्कर में रह जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता, नहीं है नहीं है कहते कहते वो कितनी बार ईश्वर कहीं चारों तरफ घूमते रहते हैं। श्री अरविंद ने कहा है, जो जितना बड़ा नास्तिक है वो ईश्वर के उतने निकट पहुंच जाता है। वो खुद भी तो ऐसी ही यात्रा कर गए थे। निष्ठा के साथ बने रहना, निष्ठा को विकसित करते रहना, निष्ठा को सर्वांगीण बनाते रहना, हमारा यही काम हो सकता है। और इन सब के लिए ज़रूरी है हमारी सजगता। सजग रूप से हम बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने को निष्ठावान बनाते रहें। इसके लिए हमें हमेशा उस पर ध्यान रखना है। और ये निष्ठा केवल भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर नहीं होनी चाहिए। माता जी कहती हैं, मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहूँगी। श्रद्धा अंतरात्मा की गति है, सुनाई पड़, जिसका ज्ञान सहज और सीधा होता है, सारी दुनिया के विरोध का सामना कर सकता है। उसे तादात्म्य द्वारा दर्शन होता है। तादात्म्य का मतलब है ईश्वर के साथ संपर्क, जुड़ना, जुड़ते हुए। चैत्य पुरुष का ज्ञान निश्चित, वास्तविक और ठोस होता है। उसे अपने अंदर उतार लो, तब तुम्हारे अंदर समग्र श्रद्धा होगी, संदेह नहीं। आत्मा के साथ प्राण, मन और शरीर, इन तीनों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम शरीर नहीं हैं, हम केवल मन नहीं हैं, और प्राण तो हमें सबसे पहले ही छोड़ देगा। तो शरीर भी छूटेगा, प्राण भी छूटेगा, मन भी छूटेगा, रह जाएगा केवल हमारा चैत्य। उसके साथ अगर निष्ठा हमारी जुड़ गई, वहाँ तक अगर हमने निष्ठा को पकड़ लिया, इन स्तरों से होते हुए, इन सीढ़ियों से होते हुए, तो हमारी निष्ठा जो है वो समग्र हो पाएगी, सर्वांगीण हो पाएगी। वो आगे फिर कहती हैं, चैत्य और उसकी श्रद्धा हमेशा सच्चे होते हैं। तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारा कपट तुम्हें धोखा देता है, लेकिन तुम्हारी सत्ता की निचली गतिविधियों में वह श्रद्धा घुल मिल सकती है। ये डर हमेशा है, इसके लिए हमें सजग रहना होगा। अतः सर्वांगीण श्रद्धा, बार बार माता जी कहती हैं, सर्वांगीण श्रद्धा, संपूर्ण श्रद्धा, अटल श्रद्धा, सत्यनिष्ठा बहुत ज़रूरी है। निष्ठा को पकड़ लें तो रास्ता काटना आसान है, बल्कि संभव है। निष्ठा ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? जहाँ पहुँचना है, जिसके पास जाना है, उसके प्रति निष्ठा तो होगी, तभी तो जाएंगे। इसलिए निष्ठा बहुत ज़रूरी है। शुरू में भागवत शक्ति पर विश्वास चाहिए, फिर उस विश्वास को अटल बनाने के लिए उसकी उपस्थिति पर अटूट विश्वास। हर क्षण कुछ भी हो रहा है, भागवत कृपा है। एक जगह वो लिखती हैं, भागवत कृपा हर समय तुम्हारे साथ, लेकिन तुम नहीं पहचानते, क्योंकि तुम उसे ही भागवत कृपा मानते हो जो तुम्हें पसंद आता है। भागवत कृपा किसी भी रूप में हो सकती है, सुख के रूप में, दुख के रूप में, आनंद के रूप में, विपत्ति के रूप में, दर्द के रूप में, यहाँ तक कि मौत के रूप में भी। मृत्यु भी भागवत कृपा है। कई बार लगता है हमारा कोई प्रियजन चला गया, उसको कैसे भागवत कृपा मानूं? ये कैसी कृपा है जिसने मुझे एकदम मझधार में छोड़ दिया? लेकिन जब उस जाने वाले प्रियजन के बारे में सोचो
उसके लिए कृपा होगी, और उसका जाना कहीं ना कहीं ईश्वर ने देखा होगा कि मेरे लिए कृपा होगी। लेकिन इस विश्वास को तो लाना पड़ेगा। होता उल्टा है, जैसे ही ऐसी कोई घटना घटती है हमारा विश्वास हट जाता है और हम लगते हैं दुखी होने। और जैसा कि मैं कई बार बोल चुकी हूँ, हमारा दुखी होना, अवसादग्रस्त होना, परेशान होना, हार जाना, निराश होना, ये सारी चीज़ें साफ प्रतीक हैं हमारी निष्ठा के हिलने के। हम निष्ठावान नहीं हैं। निष्ठा है तो फिर दुख क्यों? इसका मतलब तुमको माँ पर विश्वास नहीं है। रसगुल्ला दिया तो बहुत अच्छी माँ है, सूखी रोटी दे दी तो बस पेट भरती है, बड़ी सख्त माँ है। और वो भी नहीं दी तो ये ध्यान नहीं आया कि इसलिए नहीं दिया कि पेट खराब है, आज तुम्हें नहीं खाना है। बड़ी ही कठोर माँ है, ये तो निष्ठुर माँ है। हम कितनी जल्दी अवधारणाएं बना लेते हैं। बड़ा कठिन है निष्ठा को बना के रखना। और ये सारी बातें हमारी करने का मतलब यही होता है कि हम अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें। तकिया कलाम बना लीजिए अपने जीवन का कि भगवत कृपा है, जो कुछ भी हो रहा है सब भगवत कृपा है। थप्पड़ भी पड़ा तो भगवत कृपा है। क्या पता 2 दिन बाद पता ही चल जाए कि वो थप्पड़ कैसे भगवत कृपा था, उस क्षण नहीं लगता। निष्ठा को बनाए रखना कठिन है पर असंभव नहीं है। ऐसे ही हम लोग आपस में मिलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और ख़ास तौर पे हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसी जगह मिली है, हमें श्रीमान श्री अरविंद का मार्गदर्शन मिला है। उनकी एक किताब भी खोल लीजिए। मैंने तो अक्सर देखा है कि मन जब भी दुखी हो, परेशान हो, अशांत हो, उनकी कोई पुस्तक खोल लीजिए और आपको वैसा ही कोई पृष्ठ मिल जाएगा, वैसे ही कुछ शब्द मिल जाएंगे जो हमें ये याद दिला देते हैं कि अरे बेवकूफ़ क्या कर रहे हो तुम, है ना तुम्हारे साथ ईश्वर की उपस्थिति, भागवत कृपा की उपस्थिति पर विश्वास, उस पर श्रद्धा हमारे अस्तित्व के हर अंग के लिए ज़रूरी है। क्योंकि सबको ये बातें पता है, ऐसा कुछ नया नहीं है, माता जी की किताबों में सब कुछ है। और थोड़ा सा मैं एक बस उन्हीं के शब्दों में बोल के ख़त्म करूँगी। जब मैंने कहा था कि धर्म के प्रति निष्ठा, धर्म के कई अर्थ होंगे, कर्तव्य है, हमारे नैतिक रास्ते हैं, नियम हैं, कानून, सबको हम धर्म कह सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जब आध्यात्मिक रास्ते को दिखाने का दावा करने वाले अर्थ में हम धर्म को लेते हैं, उसके नुकसान, उसके फ़ायदे हम देख लेते हैं। और इसीलिए आज माना जाता है कि अध्यात्म सीधे हमारे जीवन में आना चाहिए, हमारी हर क्रिया अध्यात्म से जुड़नी चाहिए। धर्म के इन जटिल संप्रदायों में घुसने से अच्छा है कि उसके सार तत्व को लें जो सब धर्मों में है। हर धर्म का उद्देश्य यही है कि हमको उससे तादाद में स्थापित करने में सहायता करे। तो श्री माँ ने धम्म पद पे लिखा है, और वो वहाँ पर यही लिखती हैं कि जो ये निष्ठा है, धर्म के प्रति हो, बड़ों के प्रति हो, प्रियजनों के प्रति हो, गुरुओं के प्रति हो, और परम ईश्वर की शक्ति के प्रति हो, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका जो मूल स्रोत है, अगर वो सबसे आसान जो है, वो ये है कि अपने प्रति हो, क्योंकि हमारे अंदर वो तो है ही। इसमें वो लिखती हैं, धर्म पद जब श्रद्धा की बात करता है तब उसका अर्थ किसी मतवाद या किसी धर्म पर होने वाला विश्वास नहीं होता, किसी गुरु की शिक्षा पर होने वाली श्रद्धा भी नहीं होती। वह होता है स्वयं अपनी संभावनाओं पर विश्वास। हमारे अंदर वो संभावना है कि हम पुनः उसमें ही परिणत हो जाएं, हम पुनः उनमें ही समाएं। इस पे एक छोटी सी कहानी द्रौपदी की बोलते हुए मैं ख़त्म करूं कि द्रौपदी को जब सभा में इस तरह से अपमानित किया जा रहा था चीरहरण के समय, तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा, क्योंकि सबकी तरफ देखा, जब 5 पति ही नहीं रक्षा कर पाए, बड़े बड़े गुरुजन वहाँ बैठे कुछ नहीं कर पाए, और दुर्योधन की वह आसुरिक शक्ति सक्रिय रही, निर्विरोध रूप से काम करती रही, तो क्या करती बेचारी, उसने कृष्ण को बुलाया। अब कृष्ण के तो सारे नाम उसने बोल डाले,
त्रिलोक स्वामी से लेकर कण कण में विद्यमान होने वाले कृष्ण तक हर एक को बुला डाला और कृष्ण है कि आ ही नहीं रहे। अंत में वह रो पड़ी और कहने लगी, हे हृदयेश्वर, जब तुम ही मेरी सहायता नहीं कर रहे हो तो ये क्या कर। और ये कहना था कि कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। और उसके बाद की कथा आपको पता है। लेकिन जब द्रौपदी ने बाद में शिकायत की कि मैंने तुमको इतना पुकारा, इतना समय लगा तुमको आने में, तो उन्होंने कहा क्या करूं। तुमने कहा हे त्रिलोक स्वामी आओ, तो मुझे 3 लोकों के चक्कर काट के आना पड़ा। तुमने कहा कण कण में विद्वान प्रभु आओ, तो हर कण कण से निकल कर आना पड़ा। रास्ता तो लंबा तुमने ही किया था। तुमने जैसे ही हृदयेश्वर पुकारा तो मैं झट से तुम्हारे हृदय से निकलकर सामने आ गया। अपने हृदय के अंदर विद्यमान है। ये निष्ठा सबसे ज़्यादा अटूट निष्ठा साबित होती है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं। मार्गदर्शन लीजिए और अपने अंदर घुसते चले जाइए। अपने आप पर विश्वास, क्योंकि वो आप नहीं है, वो वही ईश्वर है। वो विश्वास रखें तो हम सब जरूर मदर के रास्ते पर, श्री अरविंद के काम में अपने इस जीवन को होम कर सकेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।